बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान रेमल बनने की संभावना जारी है, उसका क्या ट्रैक रहने की संभावना जारी है और वो ज़्यादातर किन इलाकों को प्रभावित करने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिम विक्षोभ धीरे धीरे करके आई की तरफ बढ़ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे गिलगित जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों की बात करें तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि एवं बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और साथ में पंजाब की बात करें तो पंजाब के संपूर्ण इलाकों में ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान के सिर्फ देख सकते हैं जोधपुर, कोटा, उदयपुर के आसपास ऊंचाई वाले बादल बनेंगे और यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। हालांकि राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। और यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात में आज बारिश हुई है और आने वाले 24 घंटे के दौरान भी यहाँ पे गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का दे सकते हैं इंदौर के आसपास और यहाँ पे जबलपुर के आसपास यहाँ पे कह सकते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके और यहाँ पे पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना मध्य प्रदेश और यहाँ पे उत्तरी मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा। और यहाँ पे बात करें अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पे भी मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा के साथ साथ कराईकल, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश और के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ यहाँ पे देखो तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि झारखंड के भी अधिकतर जगहों पे ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे झारखंड के हिस्सों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन झारखंड के भी अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। अब बात करते हैं भारी वर्षा होने की संभावना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप केरल के साथ कर्नाटक, तमिलनाडु और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र होंगे यहाँ पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गोवा के भी अधिकतर इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे बात करें मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ यहाँ पे देखेंगे तो मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो नागपुर के आसपास यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के, तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बात करें अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप के, तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और आने वाले दिनों में गुजरात के इलाकों में यहाँ पे हीट वेव की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे प्रचंड गर्मी के साथ प्रचंड लू चलने की संभावना एक बार फिर से बनती हुई नजर आ सकती है इन सारे इलाकों में। अब बात करते हैं 17 मई की मौसम पूर्वानुमान की, तो 17 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से 16 मई को संभावना बनी थी बारिश की, उसी तरीके की मौसम रहने की संभावना 17 मई को भी नज़र आ रही है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात के जो इलाके होंगे, यहाँ पे गुजरात के अधिकतर इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात को छोड़ के संपूर्ण भारत में जिस तरीके से 16 मई को मौसम रहने की संभावना जारी है, उसी तरीके से 17 मई को भी रहने की संभावना जारी है। यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के साथ साथ यहाँ पे पंजाब के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो उदयपुर के साथ साथ यहाँ पे कोटा, राजस्थान के यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भोपाल, इंदौर, जबलपुर के आसपास कह सकते हैं मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पे कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बौछारें गिरने की संभावना जारी है। और यहाँ पे उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो यहाँ पे सतना, पन्ना, रीवा के साथ साथ ग्वालियर, झांसी के आसपास कह सकते हैं यहाँ पे
मौसम ड्राई रहने की संभावना जा रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि यहाँ पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अब बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ देखेंगे तो यहाँ पे उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। सीतामढ़ी के साथ साथ यहाँ पे कटिहार के आसपास हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 18 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 18 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी। तो 18 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ यहाँ पे सिर्फ पंजाब के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पूर्वी तटीय रीजन में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी तटीय रीजन में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना जारी है। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अब बात करते हैं 19 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी। तो 19 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में के साथ साथ यहाँ पे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पूर्वी तटीय रीजन के साथ दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 20 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 मई को आप देख सकते हैं मौसम में एक बार फिर से तेज गति से बदलने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और ये बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम उभर रहा है ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर वेरी सीवियर साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। और इसका ट्रैक मध्य भारत की तरफ ज़्यादातर मध्य भारत की तरफ होने की संभावना जारी है ECMF WMF के मुताबिक। और GFS के मुताबिक यहाँ पे दक्षिण भारत को हिट करेगा और ये रिकर्व करके पूरे भारत की तरफ जाने की संभावना जारी है। और एक मॉडल है जो स्काईमेट वेदर का है वो उसका ट्रैक जो है सो वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ होने की संभावना दिखा रहा है। तो अभी इसका ट्रैक में बदलाव आने की संभावना जारी है। लेकिन यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनेगा वो ECMWMF के मुताबिक क्या ट्रैक रहने की संभावना जारी है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप बात करते हैं 21 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 21 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना था वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन के रूप में परिवर्तित होने की संभावना जारी है। और यहाँ पे देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके के साथ साथ यहाँ पे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी तटीय दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 22 मई को आप देख सकते हैं ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना नजर आ रही है। और शेष में यहाँ देखेंगे तो उत्तर भारत के यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पे देखें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके, पूर्वी तटीय रीजन के साथ साथ दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जबकि लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 23 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 23 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 23 मई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्ट्रॉम उभरने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो 23 मई से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूर्वी तटीय रीजन में तेज आंधी के साथ गरज चमक के साथ तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना एक बड़े इलाके में प्रभावित होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो 23 मई को यहाँ पे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 24 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 24 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही। 24 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में ये आने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे विशाखापट्टनम के आसपास यहाँ पे
मध्यम से तेज यहाँ पे कह सकते हैं बहुत तेज गति से यहाँ पे 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बारिश की बात करें तो 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है अगर यहाँ पे ये साइक्लोन लैंडफॉल करने की स्थिति में रहता है तो विशाखापट्टनम के आसपास। अब बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। आने वाले 31 में और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 25 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 25 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में होने की संभावना इस सिस्टम की ज़्यादा नज़र आ रही है और ये वेरी सीवियर साइक्लोन में ही यहाँ पे लैंडफॉल करने की संभावना जारी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे विशाखापट्टनम के आसपास से ये लैंडफॉल करने की संभावना इसकी बनती हुई जा सकती है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो एक बड़े दायरे में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और यहाँ पे पूर्वी तटीय रीजन में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और तेज आंधी के साथ गरज चमक के साथ यहाँ पे कह सकते हैं 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा होने की संभावना नजर आ रही है। और गस्टी बैंड 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना नजर आ रही है अभी के अनुसार। तो अलर्ट रहे क्योंकि इसका ट्रैक में बदलाव भी आने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और GFS इसका ट्रैक यहाँ पे बता दें तो GFS के मुताबिक यहाँ पे आंध्र प्रदेश के आसपास लैंडफॉल करने के बाद ये कर्व करके पूर्वोत्तर भारत की तरफ आने की संभावना नजर आ रही है। और एक और मॉडल है जो स्काईमेट वेदर का है वो यहाँ पे बांग्लादेश के आसपास लैंडफॉल करने की संभावना इसकी अधिक दिखा रहा है। तो इसके ट्रैक में बदलाव आने की संभावना भी बनती हुई जा सकती है। अगर इसके ट्रैक में बदलाव आते हैं तो अपडेट लगातार दिया जाएगा। अब बात करते हैं 26 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 26 मई को आप देख सकते हैं इस मॉडल के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो 26 मई को वेरी सीवियर साइक्लोन में जो यहाँ पे लैंडफॉल करेगा वो तुरंत ही कमज़ोर होकर यहाँ पे डीप डिप्रेशन की स्थिति में आने की संभावना जारी है। और ये देखेंगे तो आप तेलंगाना या यहाँ पे छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास यहाँ पे ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रहने की संभावना जारी है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 27 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 27 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। तो 27 मई को आप देख सकते हैं लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास बने रहने की संभावना जारी। इसके प्रभाव से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे अरब सागर में उभरता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो गुजरात के साथ साथ यहाँ पे दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ राजस्थान के छोड़ के सारे इलाकों में, भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे 28 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 28 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 28 मई को आप देख सकते हैं फिर से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। और एक यहाँ पे देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश के आसपास वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था वो एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना जारी है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मध्य से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जारी है। और आने वाले 31 में और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 29 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 29 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी है। तो 29 मई को अभी आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। और सिर्फ राजस्थान में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी, लेकिन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।